आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब में। पिछले कल की वीडियो में आपको पहले बुक का प्रैक्टिकल जो है करवाया गया और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है बाकी प्रैक्टिकल नहीं हो पाए थे, जो कि आज आफ्टरनून के बाद जो है रिजॉल्व कर दिए गए हैं नाइलाइट के द्वारा। तो कल हो क्या रहा था, जैसे कि हम प्रैक्टिकल के ऊपर क्लिक कर रहे थे, यानी कि एक बुक का तो आपको सही जो है पूरा प्रैक्टिकली बता दिया, लेकिन जब हम सेकेंड बुक के ऊपर गए, हमने क्लिक किया कैंडिडेट पोर्टल के ऊपर, तो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसमें, यहाँ पे हमने नेम लिखा। अब यहाँ पे डमी नेम बोला है तो आप यहाँ पे कुछ भी जो है नाम डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो है डमी विकास करके जो है नाम दे दिया। ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस जो है हमने रैंडमली यहाँ पे dummyvikas@gmail.com करके ही कर दिया। मोबाइल नंबर यहाँ पे रैंडमली हमने 10 डिजिट का कुछ भी ऐसे नंबर न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी। और अब हमने जो है सेकंड बुक के ऊपर जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, तो ऐसे क्लिक करेंगे और रजिस्टर नाउ। तो इस प्रकार की प्रोसेसिंग के बाद कल जो आपकी स्क्रीन अपीयर हो रही थी वो इस जगह के ऊपर कॉन्टैक्ट टू एडमिन करके जो है आ रहा था, जो कि काफ़ी देर तक वैसा ही चलता रहा। देन उसके बाद जो है फिर हमें पहले ही प्रैक्टिकल के ऊपर इसको स्टॉप कर देना पड़ा था। तो अभी हम उसको आगे को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि दूसरे प्रैक्टिकल को हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने स्टार्ट टेस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया। अगेन आपका वेरिफिकेशन वाला जो पेज है वो अपीयर होगा, जिसमें वो चेक करेगा आपकी स्क्रीन को, आपके पीसी को, वैलिडिटी को, जो भी है वो सारा कुछ जो है चेक करेगा आपके ब्राउज़र के ऊपर। किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सारा कुछ चेक करने के बाद आपके पास जो है इंस्ट्रक्शन पेज इस प्रकार से अभी प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है आपको प्रीवियस में मैंने बता दी थी, लेकिन दिक्कत एक है कि आपको यहाँ पे लगभग 60 सेकंड तो फिर भी इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ये देखिए, तो इस दौरान जो है आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है दोबारा से, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दी है। तो यहाँ पे बोल करके जो है मैं अगेन उस चीज़ के ऊपर अपना टाइम वेस्ट या आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो जब आपका ये पूरा 60 सेकंड का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, आपको वीडियो थोड़ी फास्ट करके दी जाएगी। यहाँ पे आपका जो है पूरा 1 मिनट इंतजार करना ही पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो आपके 15 सेकंड बचे हैं अभी भी। तो जैसे ही आपका ये टाइमर पूरा कंप्लीट होने वाला है, ये देखिए 3, 2, 1, तो आपके पास इस प्रकार से नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन ये अभी डीएक्टिवेट है। यहाँ पे आपको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। प्लीज़ वेट, अभी प्रोसेसिंग हो रही है आपकी। और इस प्रकार से जो है प्रोसेसिंग होने के बाद लोडिंग हो जाएगा आपके पेज का पूरा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन है HTML करके जो है आपका यहाँ पे लिखा गया है। ये आपका टाइमर चल पड़ा है, ये इंस्ट्रक्शंस है और ये गैलरी है, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया गया था कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे इमेजेस आएंगी, आपका ऑडियो वीडियो सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए, ये आपका इमेजेस है, ये आपका वीडियो है, ये आपका ऑडियो है। तो जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी आप यहाँ से उसे कॉपी करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कोड यहाँ पे बताता हूँ। नॉर्मली आप पूरा HTML का पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक इमेज इंसर्ट करके बताता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा SRC लिखेंगे और इस जगह के ऊपर हमने इमेज का एड्रेस डालना है। तो इमेज का एड्रेस डालने के लिए हम यहाँ पे गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी इमेज हमें रिक्वायर्ड है उस इमेज को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी URL। अब उसका एड्रेस जो आपका कॉपी हो चुका है यहाँ पे देख सकते हैं, और उसे जो है आप यहाँ पे क्लिक करके जो है पेस्ट कर देंगे। और इस प्रकार से आपका जो है इमेज का कंप्लीट हो गया। जैसे आप इसे रन करेंगे तो आप यहाँ पे आउटपुट देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइट इक्वल टू 100 लिखा, फिर से रन किया, ये देखिए आप जिस भी प्रकार का कोड यहाँ पे लिखने के बाद जैसे सबमिट कर देंगे, यानी कि रन कर देंगे, तो आपके पास जो है उस आउटपुट को यहाँ पे आप देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि आपका ये जो क्वेश्चन है, आप इस साइज़ को यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से जो है आप स्क्रीन का जो है साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज जो है कर सकते हैं। प्रोग्राम अप एंड डाउन, ये देखिए जब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। रन करके आपने चेक कर लिया आउटपुट क्या आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द रिस्पॉन्स। तो आप इस क्वेश्चन को सेव करना चाहते हैं, आप इसे यस कर देंगे। अगेन आपका देखो रिस्पॉन्स सेव सक्सेसफुली आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे आपने कोई भी काम किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोल्ड टैग में हेलो लिखा सिर्फ, मतलब आप तो पूरी कोडिंग लिख रहे हैं। हमने इसको रन किया, रन करेंगे तो हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी जैसे सबमिट करना है, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक किया। अब ये पूछेगा कि आप इस क्वेश्चन को क्या सेव करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स को, तो हमने सेव कर दिया। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है सेव कर दिए हैं।
अगर आप यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर जाना चाहते हैं, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करेंगे और रन कर देंगे। यहाँ पे आप इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका ये जो मोड है एक्टिवेट हो जाएगा, ये देखिए। तो इस प्रकार से जो है मोड भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया जा सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर जाना है तो आप यहाँ पे अगर नहीं सेव करना है तो नो कर देना है, अगर सेव करना है तो यस कर देना है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, आप इस एरो के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए अटेम्प्टेड 2 क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड 0, रिव्यू 0, स्किप 1। तो इस प्रकार से जो है आपके पास आपका परफॉर्मा पूरा देखने को भी मिल जाएगा। अब आपका ये कंप्लीट हो गया है, सबमिट टेस्ट, यस सबमिट। तो आपका जो है इसमें दूसरी बुक का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अब मैं आपको तीसरी बुक का प्रैक्टिकल जो है बताने वाला हूं, क्योंकि अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये पेज हमारा अभी पोर्टल जो है रिफ्रेश हो रहा है, ये देखिए यू आर लॉग आउट। अभी लॉग आउट करने के बाद अब मैं आपको थर्ड प्रैक्टिकल जो है रन करके बताने वाला हूं। तो कैंडिडेट पोर्टल को फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं सारे। थर्ड बुक के ऊपर पाइथन के ऊपर हम यहाँ पे जा रहे हैं। अगेन आपके पास वैसी ही स्क्रीन जो है अपीयर होने वाली है। इस प्रकार से अब आपने यहाँ पे डिटेल डालनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे जो भी चीज़ हमने पहले लिखी हुई थी। और अभी जो है हमारा पाइथन का है तो PR3 रजिस्टर नाउ। तो ये बोल रहा है कि करेक्ट फ़ोन नंबर, आप नंबर चेक कर लेंगे। हमारा 9 डिजिट ही हुआ था, यहाँ पे 10 डिजिट का होता है हमारा नंबर, तो उस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है टेस्ट अपीयर हो गया, हमने स्टार्ट किया। मतलब प्रोसेस तो हमारा वही रहने वाला है। तो अब मैं इस पोर्शन को जो है आपको काफ़ी फास्ट करके जो है दिखाऊंगा। अगेन आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे, 1 मिनट का टाइम होगा। तो इस पोर्शन को भी काफ़ी फास्ट किया जाएगा ताकि आपका 1 मिनट जो है यहाँ पे बच सके। अभी भी आपके 30 सेकंड बचे हुए हैं। अभी आपका जैसे प्रैक्टिकल रहेगा तो वो 50 मिनट का रहेगा। तो आप जो है जैसे कि 9 बजे इन होते हैं, तो 9 बजे से लेके 9:50 तक का आपका जो है टाइम रहने वाला है। इसी दौरान जो है यानी कि जो भी आपने प्रैक्टिकल भरा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जितने पेपर आपने भरे हुए हैं उन सभी का एक ही वाइवा जो है आपका होना है। तो जैसे कि हमारा टाइमर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, हमने इसे क्लिक किया, नेक्स्ट। अगेन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा 100% होगा, उसके बाद ही आपका जो है अगला प्रोसेसिंग होना है। ये देखिए आपके पास इस प्रकार से जो है पाइथन का इंटरफेस अपीयर हो गया। बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम ही है, ये देखिए बाकी सारा कुछ सेम है। आपके पास यहाँ पे पाइथन का कोड आपने लिखना है और उसे रन करना है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिख देना है। जैसे कि मैं आपको एक डेमो के तौर पे एक प्रोग्राम लिख के बता देता हूँ। जैसे कि मैंने x की वैल्यू दे दी, y की वैल्यू दे दी और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया x + y। जैसे हम कोड को यहाँ पे रन करेंगे तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये देखिए 7। तो इस प्रकार से आपने कोड को लिखना है, रन करना है और यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पे चेंज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रन कोड करेंगे और हो जाएगा। नेक्स्ट क्या मैं एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू ही एंटर करने का प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं, ये तो मैंने वैल्यू साथ साथ दे दी थी। अगर मान लीजिए आपको वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी पड़ जाती है तो आप क्या करेंगे। तो आप जैसे कि यहाँ पे वैल्यू एंटर कर रहे हैं, x = इंटीजर टाइप की वैल्यू है, आप कोई भी नंबर सिंपल यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इनपुट करके जो है लिखेंगे। अगर इंटीजर वैल्यू दे रहे हो तो आप इंट लिख दोगे, नहीं तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो। दे दिया जैसे कि 4, तो आपका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू इनपुट करने की है तो आप उसे यहाँ पे इस प्रकार से बता सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है अब लास्ट बुक का प्रैक्टिकल भी करवा देते हैं, इसको भी सबमिट कर देते हैं। आपका टेस्ट सबमिट। अगेन आप प्रीवियस पेज के ऊपर जाएंगे जहाँ पे आपका जो है 4th बुक का लिंक है, आप इधर क्लिक करेंगे।
और ये चीज़ करने के बाद आपके पास अगेन वैसा ही इंटरफेस अपीयर होने वाला है। और इस इंटरफेस में अगेन आपने नाम दे देना है, जैसे कि और फ़ोन नंबर और प्रैक्टिकल 4 रजिस्टर। स्टार्ट टेस्ट। अगेन आपको जो है सिमिलर वही प्रोसेसिंग जो देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपके पास जो है टाइमर चल पड़ा है और इस टाइमर के 60 सेकंड पूरे होने के बाद जो है आपका जो है टेस्ट शुरू होना है, यानी कि हम यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का जो है आर्डिनो किट के ऊपर कोई चीज़ परफॉर्म करके नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ जस्ट यहाँ पे कोडिंग को लिखना है, अपना जो है रिजल्ट यहाँ पे सबमिट करना है, यानी कि जो भी कोडिंग आपने पढ़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अपना कोडिंग लिखने के बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ पे कोई प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस वाला नहीं है कि आपको आर्डिनो बोर्ड के ऊपर जो है सारी चीज़ें जोड़ के बतानी पड़ेंगी, उस प्रकार का कुछ नहीं है। तो आपका टाइमर आ गया है, देन हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, प्लीज़ वेट। यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और उसका जो प्रोग्राम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैं आपको थोड़ा सा कोडिंग यहाँ पे लिख करके दिखा देता हूँ। मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, मैंने सिर्फ जस्ट थोड़ा सा ही आपको गाइड करने के लिए जो है यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पे शुरुआत कर दी। इसके बाद आप जो है जो भी आपकी कोडिंग है उसको आप लिखेंगे। जैसे कि हमने जो है यहाँ पे वॉइड सेटअप के अंदर आपकी जो भी कोडिंग है उसे आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद वॉइड लूप, यहाँ पे आपकी जो भी कोडिंग है फंक्शन है आपका, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाना रह गया था, इस प्रकार से जो है आपने बता देना है। और वॉइड लूप में भी सिमिलर आपने इसी प्रकार से जो है बता देना है। तो ये आपका प्रोग्राम जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जितनी आपकी कोडिंग है वो सारी लिखने के बाद आप यहाँ पे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका जो है आउटपुट का डिमांड नहीं किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको जो है कोडिंग लिखनी है, अपनी जो भी आपका कोड है आपको वो लिखना है और उसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे रन करने का नहीं है कुछ भी, क्योंकि प्रीवियस में क्या होता था कि जब आप कोड को लिखते थे, रन करते थे, तो आपका वो कोडिंग जो है सेव नहीं होता था, क्योंकि कुछ जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं बच्चा उसको डिलीट कर देता था या उसको नहीं लिखता था, उस वजह से आपका वो रन नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो है नाइलाइट ने सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छी चीज़ कर दी है, जिसकी वजह से जो है अब आपका प्रोग्राम जैसा भी आपने लिखा होगा, सही लिखा होगा, गलत लिखा होगा, टेक्निकल वर्ड्स लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, तो भी आपका जो है प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली जो है सेव होगा। तो इस प्रकार से जो है आपका जब सारा कंप्लीट हो जाएगा आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो इस वीडियो में जो है मैंने आपको बचे हुए जो 3 प्रैक्टिकल थे, यानी कि पहला प्रैक्टिकल तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, और बचे हुए जो 3 प्रैक्टिकल थे उनका भी प्रैक्टिकल डेमो जो है इसमें बताया गया है, ताकि आप जो है अच्छे से अपना प्रैक्टिकल जो है कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नई अपडेटेड वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।